हेलो दोस्तों। हवलदार बहादुर की दूसरी कॉमिक्स शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। यह इसका पहला पेज है, आप देख सकते हैं। इसका पहला पेज है तो शुरू करते हैं। हवलदार बहादुर और कमिश्नर का कुत्ता। लेख चित्रांकन बेदी, लेखन विनय प्रभाकर। इंस्पेक्टर खड़क सिंह के सामने रखे फोन की घंटी बजी। सर, फोन। ट्रिन ट्रिन। हेलो, इंस्पेक्टर खड़क सिंह स्पीकिंग। इंस्पेक्टर साहब, बोली नगर में 53 नंबर गोदाम के भीतर तस्करों ने काफी मात्रा में स्मैक छुपा कर रखा है। स्मैक? तुम कौन हो? कौन बोल रहे हो? मैं एक शरीफ नागरिक हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहता। आप गोदाम पर छापा मारने का प्रबंध कीजिए। इतना कहकर फोन बंद कर दिया गया। हेलो हेलो, क्या हुआ सर? स्मैक का क्या चक्कर है? गुमनाम फोन था। एक व्यक्ति ने बाली नगर स्थित गोदाम में स्मैक होने की सूचना दी है। ओह, फिर तो हमें वहां तुरंत छापा मारना चाहिए। पहले मैं एक नज़र उस गोदाम को देखना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो। चलिए सर। इंस्पेक्टर खड़क सिंह सवय जीप ड्राइव कर रहा था। तस्करों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। सर, चुप बैठे रहो। इंस्पेक्टर ने जीप गोदाम से काफ़ी दूर छोड़ दी थी। यही 53 नंबर का गोदाम है। दरवाजे पर तो ताला है, तो खुल गया ताला। आप तो चोरों से भी 2 हाथ आगे हैं सर। मेरा मतलब है, सॉरी सर। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। यहाँ तो ड्रम और पेटियां भरी हुई है, लेकिन यह पेटियां तो खाली है। इसमें भी। इंस्पेक्टर ने दूसरी पेटी में देखा। ओह, इसमें चरस है। तभी गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज हुई। गिर गिर गिर। कोई आ रहा है सर। पेटियों के पीछे छुप जाओ। दोनों पेटियां की ओर में छुप गए। चलो, यह सब बदमाश लगते हैं, लेकिन यह पकड़ कर किसे लाए हैं? इस गद्दार से तो बाद में निपटेंगे। पहले यह बताओ, जाते समय गोदाम पर ताला किसने लगाया था? मैंने लगाया था उस्ताद। तो क्या तू नशे में था हरामजादे? ताला कुंडी में फंसा दिया था सिर्फ। नहीं उस्ताद, मैंने ताला ठीक से लगाया था। चुप, तू पहले भी एक बार गोदाम को ताला लगाना भूल गया था। गर्दन तोड़ दूंगा साले। माफी उस्ताद, आगे से गलती नहीं होगी। उस्ताद कैदी युवक की और घूमा। क्यों बे, तूने हमारे साथ गद्दारी करने से पहले अपनी मौत के बारे में नहीं सोचा था क्या? मैंने कोई गद्दारी नहीं की, बस मैं अब तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता। ओह, फोन पर मैंने यही आवाज़ सुनी थी। तो इसी युवक ने गुमनाम फोन किया था। काम नहीं करना चाहता तो मरने के लिए तैयार हो जाओ ना। नहीं, यह बॉस का आदेश है कि तुम्हें जान से मार दिया जाए। मुझे मत मारो। इंस्पेक्टर ने दबे स्वर में कहा। उसे बचाना होगा। मैं खिसककर दरवाजे की ओर जाता हूँ। वहां से इन सबको कवर किया जा सकता है। इंस्पेक्टर ने गोदाम के दरवाजे की ओर खिसकना आरंभ किया। तभी खचाक! ओह! यह दृश्य देखकर हवलदार बहादुर की चीख निकल गई। आई! कौन है? कोई पेटी के पीछे है उस्ताद, पकड़ो। तभी इंस्पेक्टर उछलकर उनके सामने आ गया। हैंड्स अप, सब हाथ ऊपर उठा लो। पुलिस हवलदार बहादुर ने भी सामने आ गए। हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालो।
तभी एक गुंडे ने कमाल की फुर्ती का प्रदर्शन किया। खटाक, उफ, धिसुम, ओह, तड़ाक, मर गया, धिसुम, तड़ाक। तभी तभी एक बदमाश ने छत में लटका हुआ बल्ब तोड़ डाला और गोदाम अंधेरे में डूब गया। लेकिन लड़ाई जारी थी। तड़ाक, धिसुम, ओह, हवलदार बहादुर की अच्छी धुनाई हो रही थी। हाय, मार डाला, जेल में सड़ा दूंगा सालों। ओह, अंधेरे का लाभ उठाकर बदमाशों ने इंस्पेक्टर और हवलदार को बेहोश कर दिया था। माल उठाकर बाहर ले चलो जल्दी। उन्होंने माल की पेटियां बाहर खड़ी अपनी पिकअप वैन में रख दी। जल्दी करो, अगले ही पल वहां से खाना हो गए हैं वो लोग। गोदाम के भीतर हवलदार बहादुर को होश आया। ओह, जोड़ जोड़ दुख रहा है। और गुंडों ने इंस्पेक्टर साहब की भी खटिया खड़ी कर दी है। पुलिस स्टेशन सूचना देनी होगी। कुछ देर बाद गोदाम में पुलिस पार्टी पहुंच गई। इंस्पेक्टर खड़क सिंह को अस्पताल भेज दिया गया था। हवलदार बहादुर को बयान लेने के बाद बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई थी। इंस्पेक्टर खड़क सिंह की अनुमति में इंस्पेक्टर त्यागी को इस केस का इंचार्ज बना दिया गया। इस त्यागी के अंडर काम करना मुश्किल लगता है, बहुत खुर्राट है। फिर भी हवलदार बहादुर ने इंस्पेक्टर, इसका तो इतनी ही खराब है। हाँ, इंस्पेक्टर, यहाँ का प्रिंट खराब है। त्यागी की चापलूसी करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, मैं उन गुंडों को पहचानता हूँ। कल पकड़कर आपके सामने ला खड़ा करूँगा। इतने बड़े 30 मार खा नहीं हो तुम, और मुझे ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है, समझे? समझ गया सर, लेकिन वह गुंडे, उन्हें मैं खुद तलाश कर लूँगा। तुम अपना काम करो। निराश होकर हवलदार बहादुर अस्पताल चले गए, जहां घायल इंस्पेक्टर को देखकर पुलिस कमिश्नर भी आए हुए थे। सर, आओ हवलदार बहादुर, तुम्हें तो ज़्यादा चोट नहीं आई? बिल्कुल नहीं सर, और वैसे भी मामूली चोट की मैं परवाह नहीं करता। गुंडे, लेकिन खड़क सिंह को काफ़ी चोट आई है। यह 1 महीने से पहले पूर्ण स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। मैंने तो इन्हें पहले ही कहा था सर कि पुलिस फोर्स के साथ गोदाम पर छापा मारा जाए, लेकिन इन्होंने मेरी नहीं सुनी। अब देख लिया अंजाम। अंजाम तो हमें उन बदमाशों का खराब करना है। एक पुलिस इंस्पेक्टर को घायल करके वह बच नहीं सकते। हाँ सर, उन बदमाशों का गिरफ्तार होना ही चाहिए। लेकिन क्या सर? वह इंस्पेक्टर त्यागी मुझे इस केस में अपने साथ नहीं रखना चाहता, जबकि मैं इन गुंडों को पहचानता हूँ। त्यागी बहुत अनुभवी व्यक्ति है। अगर वो इसे इस केस से अलग रखना चाहता है तो इसके पीछे कोई कारण होगा। खैर, मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूँ। बाहर चलो मेरे साथ। कमिश्नर साहब को मुझसे क्या काम हो सकता है? हवलदार बहादुर, मेरा एक पर्सनल काम है। तुमने मेरे कुत्ते जेरी का तो देखा है ना? जी हाँ सर, एक बार आपकी कोठी पर देखा था। बहुत प्यारा कुत्ता था। जेरी कहीं खो गया है हवलदार, या फिर कोई उसे पकड़ ले गया है। वो बहुत शरीफ और सीधा कुत्ता है। हर किसी से मित्रता कर लेता है, और मेरे बेटे को जेरी बहुत प्रिय था। कल शाम से राजधानी एक्सप्रेस से मेरा बेटा बम्बई आ रहा है। वो जेरी को भी साथ ले जा रहा था, लेकिन अचानक जेरी गायब हो गया। गायब हो गया है तो कोई बात नहीं सर, मैं जेरी को ढूंढ निकालूंगा। यही मैं चाहता हूँ। तुम शहर में गश्त करते रहो, शायद तुम्हें जेरी कहीं नजर आ जाए। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए सर, आज से बल्कि अभी से आपके कुत्ते की तलाश शुरू कर देता हूँ। गुड, अगर जेरी मिल जाए तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा।
कमिश्नर साहब चले गए थे। हवलदार बहादुर ने सोचना शुरू किया था। जेरी छोटी नस्ल का सफ़ेद कुत्ता है। उसके शरीर पर बहुत लंबे बाल हैं, आँखों पर भी बाल पड़े रहते हैं। बहुत शरीफ है बेचारा। जब मैं कमिश्नर साहब की कोठी पर गया था तो मैंने जेरी को बिस्कुट खिलाया था। वह खुश होकर मुझसे मेरा मुंह चूम लिया था। अगर मैं जेरी को ढूंढने में सफल हो गया तो कमिश्नर साहब की नज़र में मेरी गुड्डी चढ़ जाएगी। तरक्की के भी चांस बन सकते हैं। हवलदार बहादुर ने घर जाकर पुलिस की वर्दी उतार दी और सादे लिबास में जेरी की तलाश में निकल पड़ा। जर्नल पार्क। इस पार्क में लोग अपने कुत्तों को टहलाने लाते हैं। अगर किसी ने जेरी का अपहरण किया है तो वह शायद टहलने यहाँ आए। जेरी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, फिर भी आवाज़ लगाता हूँ, जेरी 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 आए। यह कौन बदतमीज गला फाड़कर मेरा नाम पुकार रहा है? गुर्र गुर्र, जेरी जेरी, गुर्र गुर्र। अभी मज़ा चखाता हूँ। और उस जेरी नामक कुत्ते ने अपनी मालकिन से जंजीर छुड़ा ली। ओह जेरी, रुक जाओ। और हवलदार बहादुर इस मुसीबत से बेखबर था। गुर्र गुर्र, उई। हवलदार बहादुर उठकर भागा। मर गया, बचा बचा, भों भों, गुर्र गुर्र। भागा दौड़ी में वह झाड़ियों से अटक कर गिरा। ओह गुर्र। कुत्ते की मालकिन दौड़ती हुई निकट पहुंच गई। जेरी, स्टॉप इट, रुको। लेकिन तब तक कुत्ते ने बेचारे हवलदार का हुलिया बिगाड़ दिया था। अरे मार डाला। यह आपका कुत्ता है? जी हाँ, मुझे अफसोस है कि इसने आपको गिरा दिया। गिरा दिया? इसको गिराना कहते हैं। इस बदतमीज कुत्ते ने मेरा हुलिया बिगाड़ दिया है। मैं इसको हवालात में सड़ा के बंद करके सड़ा दूंगा। हवलदार, क्या आप पुलिसमैन हैं? हाँ, मैं हवलदार हूँ और इस जलील कुत्ते को जरूर मज़ा चखाऊंगा। चल बे थाने। गुस्सा थूक दीजिए हवलदार साहब। और वैसे भी कुत्ते से पंगा तो आपने ही लिया था। आप इसका नाम क्यों पुकार रहे थे? इसका नाम नहीं मैडम, मैं तो कमिश्नर साहब के जेरी को पुकार रहा था। लेकिन मेरे कुत्ते का नाम भी जेरी है। फिर तो इस दुर्घटना में किसी का दोष नहीं है हवलदार। बेचारा कुत्ता बेकसूर है। आप इसे माफ़ कर दीजिए। ठीक है, माफ़ कर देता हूँ। लेकिन जब हवलदार बहादुर घर पहुँचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें माफ़ नहीं किया। कपड़े कहाँ फड़वा कर आए हो? किसी ने मारा है तुम्हें? किसी ने नहीं भाग्यवान, बस यूं ही एक कुत्ता उलझ गया था। कुत्ता तुमसे उलझ गया था? फिर तो वह जरूर पागल होगा। का क्या मतलब? मतलब यही कि तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। सच बताओ, तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? वह तो कह तो दिया, एक कुत्ते ने हमला कर दिया था। वह कुत्ता मेरी तरह अक्ल से खाली था। क्या तुम मुझे कुत्ते से मिलवा रहे हो? तुम्हारी तो हवलदारी बिगाड़ दूंगी मैं। और फिर बेलन युद्ध आरंभ हुआ। तड़ाक तड़ाक। ओह, मार डाला जालिम ने। अगली सुबह हवलदार बहादुर फिर से कुत्ते की तलाश में निकल गया। शहर का चक्कर लगाकर देखता हूँ, शायद कहीं जेरी मिल जाए। काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक कोठी के निकट पहुँचे। यह कोठी बिल्कुल एकांत में बनी हुई है। पता नहीं कोई रहता भी है या नहीं। यहाँ फिर प्रिंटिंग मिस्टेक है। जेरी अचानक ही यहाँ पता नहीं। जेरी, यह कमिश्नर साहब का जेरी ही है जो। तो क्या जेरी को इसी कोठी वालों ने चुराया है? जेरी जेरी, पुछ पुछ। कुत्ते ने एक बार दुम हिलाई और गेट के निकट आ गया।
मुझे पहचाना जेरी, मैं हवलदार बहादुर हूँ। वुफ वुफ। कुत्ता उसका हाथ, पता नहीं या फिर नहीं ठीक से दिख रहा। तो तुमने मुझे पहचान लिया जेरी? शायद मैं याद है, मैंने तुम्हें बिस्कुट खिलाया था और चपर चपर। अचानक कुत्ता वापस जाने के लिए मुड़ गया। जेरी सुनो, जेरी सुनो। लेकिन कुत्ता रुका नहीं था। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा जेरी। हवलदार बहादुर को पता नहीं था कि यह एक खिड़की से कोई उन्हें देख रहा था। यह कोई कुत्ता चुराने वाला लगता है। भीतर पहुंचकर हवलदार ने कुत्ते को गोद में उठा लिया। पूछ पूछ जेरी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तभी, कुत्ते को नीचे उतार दे वरना गोली मार दूंगा। कुत्ता खुद ही नीचे कूद गया और रिलैक्स माय डियर, मैं अभी इस चोर को मजा चखाता हूँ। तुम किसे चोर कह रहे हो? तुझे कुत्ते को तुझे कुत्ते को कहाँ ले जा रहे थे? यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। फिर क्या तेरे बाप का है? अबे, मेरा नाम कर्नल धरती पकड़ सिंह है और मैं तुझ जैसे चोरों की नाक में रस्सी डालना अच्छी तरह जानता हूँ। जवान को लगाम दे कर्नल, मैं भी पुलिस वाला हवलदार हूँ और तुम जैसे कुत्ता चोर से निपटना खूब जानता हूँ। यह कुत्ता तुम्हारा नहीं है। अच्छा, तो यह कुत्ता मेरा नहीं है और तुम पुलिस हवलदार हो? अभी मजा चखाता हूँ। राम सिंह, माधव, शंकर, बाहर आ जाओ सब। जी मालिक। इस आदमी को पकड़ लो, यह हमारा कुत्ता चुरा ले जा रहा था। खबरदार, मैं पुलिस हवलदार हूँ। मुझे छुआ तो हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। पकड़ लो इस हवलदार के बच्चे को। तो छोड़ दो मुझे। मारो साले को। धुसुम तड़ाक। मर गया। नीचे बिठा कर मारो। तड़ाक धिसुम धड़ाक तड़ाक। अब लिटा कर मारो साले को। अबे ओए कर्नल, रोक ले इन्हें। तड़ाक तड़ाक धिसुम। अब है, अबे छोड़ दे जालिम, मैं सचमुच का हवलदार हूँ। फिर कर्नल ने रस्सी मंगाकर हवलदार की मुस्के कसवा दी। इसे गैराज में बंद कर दो। मैं फ़ोन करके पुलिस को बुलाता हूँ। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर त्यागी वहाँ पहुँच गया। हेलो कर्नल साहब, कहाँ है चोर? मैंने उसे गैराज में बंद कर रखा है। यह आपने ठीक किया, लेकिन वह चोर भी कोई पहुंचा हुआ ही लगता है जो फौजी कर्नल के घर में घुसने का साहस कर बैठा। बहुत चालाक है साला, खुद को पुलिस वाला हवलदार बता रहा था। हा हा हा। फिर तो हमें। चलिए दोस्तों, यहीं पे इस कॉमिक का पहला भाग समाप्त करते हैं। दूसरा भाग शुरू करते हैं उसके थोड़ी देर बाद।